हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां। मनमर्जियां भाग 7। गुड्डू और गोलू दोनों लखनऊ के लिए निकल गए। पिंकी के प्यार में गुड्डू इतना खो चुका था कि उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। ग्रुप स्टडी के नाम पर झूठ बोलकर गुड्डू लखनऊ पिंकी से मिलने जा रहा था। इस बात से मिश्रा जी अनजान थी। गुड्डू खुश था, पहली बार वह किसी लड़की के लिए अपने शहर से इतनी दूर जा रहा था। उसने खुशी से भरकर गोलू से कहा, देखना गोलुआ, हमें लखनऊ में देखते ही पिंकिया चौंक जाएगी। हो सकता है हमें गले भी लगा ले। हमारी बाईं आंख फड़क रही है गुड्डू भैया, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, गोलू ने कहा। अरे शुभ शुभ बोलो बड़के महाराज, जब जब तुम्हारी आंख फड़की है बुरा ही हुआ है, गुड्डू ने कहा। वैसे तो बात बताओ, पिंकिया तो तुमको जरा भी भाव नहीं देती, फिर तुम काहे उसके पीछे लट्टू बने घूम रहे हो बे, गोलू ने कहा। तू नहीं समझेगा गोलू, कितने सालों से हम पिंकिया को पसंद कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है एक दिन उसको हमारा प्यार जरूर समझ आएगा, गुड्डू ने कहा। वैसे लखनऊ जा रहे हैं, अगर ये बात मिश्रा जी को पता चली ना तो याद रखना कहीं के नहीं ना होगी, गोलू ने कहा। उनको पता चलने से पहले हम वापस लौट आएंगे, गुड्डू ने कहा। शाम होने तक दोनों लखनऊ पहुंचे। पिंकी ने जो एड्रेस गोलू को भेजा था उसके बारे में पूछते पाछते दोनों मैरिज हॉल पहुंचे। गुड्डू ने बाइक साइड में लगाई और नीचे उतरकर गोलू से कहा, लगता है पिंकिया के रिश्तेदार ने काफी खर्चा किया है, शादी तो बड़ी शानदार होती दिख रही, क्या ख्याल है? अरे हमें क्या करना है शादी से, हमें तो बस खाना है, चलो चलते हैं, कहकर गोलू जैसे ही जाने लगा, गुड्डू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, अबे रुको, किसी ने पहचान लिया तो पहले जाओगे, पहले पिंकिया को बुलाते हैं, उसके बाद ही अंदर चलेंगे। ठीक है, हम फोन करते हैं, कहकर गोलू ने पिंकी को पार्सल के बहाने बाहर बुलाया और फिर पिंकी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद पिंकी लहंगा पहने बाहर आई। गुड्डू ने देखा तो बस देखता ही रह गया। आज से पहले तो वो पिंकी को सूट में दिखता आया था, आज लहंगे में तो वो गजब ढा रही थी। गुड्डू और गोलू को वहां देखकर पिंकी उनके पास आई और गुड्डू से कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आए हैं, गुड्डू ने खुश होकर कहा। पागल हो क्या, किसी ने देख लिया तो? तुम दोनों जाओ यहाँ से अभी, मम्मी पापा सब अंदर है, उन्हें पता चला तो अच्छा नहीं होगा, पिंकी ने परेशान होकर कहा। हमें लगा हमें यहाँ देखकर तुम्हें खुशी होगी, गुड्डू ने उदास होकर कहा। गुड्डू, ये कानपुर नहीं लखनऊ है, किसी ने तुम्हें यहाँ देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज तुम जाओ यहाँ से, पिंकी ने कहा। अच्छा ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, तुम्हें परेशान काहे करेंगे, गुड्डू ने कहा। पिंकी ने गुड्डू से ठीक से बात भी नहीं की और वापस चली गई। गुड्डू का चेहरा उतर गया। ये देखकर गोलू ने कहा, भैया चलें कि और बेइज्जती करवानी है अपनी? गोलू, तुमने सुना ना उसने क्या कहा? शर्मा जी का पूरा खानदान अंदर है, प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, गुड्डू ने कहा। अबे चूतिया होगा बे तुम, वो चाहती तो फ्रेंड बोल के मिलवा भी तो सकती थी, और उसको मिलवाना ही नहीं था, गोलू ने खींचकर कहा। अच्छा गुस्सा ना करो यार, गुड्डू ने उसे शांत करते हुए कहा। तभी गोलू का फोन बजा, पिंकी का ही था और वह अपने पार्सल के बारे में पूछ रही थी। गोलू, पहले से उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने कहा, तुम्हारे पार्सल को गंगा में बहा दिए हैं, दोबारा फोन की ना तो फोन में घुस के बहुत एक गंदी मार मारेंगे, फोन रखो। बेचारी पिंकी ने फोन काट दिया। गोलू गुड्डू की ओर पलटा और कहा, देखा, तुम उसके लिए इतनी दूर आए और उसको पार्सल की पड़ी है, चालू कहीं की। ए गोलू, कांट संट बक रहे हो बे, चलो चलते हैं, गुड्डू ने कहा। कहा
इतनी दूर आए हैं भैया, कुछ तो खाकर जाएंगे, गोलू ने कहा। पर पिंकिया, गुड्डू ने कहा। अरे छोड़ो उसे, कौन सा वो हमें देखने वाली है, बस खाना खा के निकल लेंगे, गोलू ने कहा। तो गुड्डू सोच में पड़ गया और फिर कहा, अच्छा ठीक है, पर सिर्फ खाना खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, गोलू ने खुशी से भरकर कहा और दोनों अंदर आ गए। लॉन में खाने का इंतजाम था। गुड्डू भीड़ देखकर खुश था, ताकि उसे और गोलू को कोई पहचाने नहीं। दोनों ने प्लेट उठाई और खाना लेकर एक कोने में चले आए। खाते हुए गुड्डू जब पूरी लेने जाने लगा, तब सामने से आते लड़के से टकरा गया और उसके हाथ में पड़ा पानी का ग्लास गुड्डू पर आ गिरा। गुड्डू ने जैकेट उतारकर कंधे की बाईं तरफ डाल लिया और खाने लगा। गोलू भी दबा के खाए जा रहा था। गोलू ने प्लेट का खाना खत्म किया और अपने लिए कुछ और लेने जाने लगा, तो गुड्डू ने कहा, गोलू हमारे लिए गुलाब जामुन। ठीक है भैया, कहकर गोलू चला गया। गुड्डू मजे से खाना खा रहा था। मीठे में गुड्डू को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। तभी गुड्डू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, तो गुड्डू ने पलटकर कहा, का गोलू ले आए गुलाब जामुन। आगे के शब्द गुड्डू के गले में ही फंस गए। सामने मिश्रा जी खड़े थे। उन्हें देखते ही गुड्डू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मुश्किल से उसके मुंह से निकला, पि, 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 पिताजी आप? नहीं, हमारा भूत खड़ा है, तो यहाँ हो रही है तुम्हारी ग्रुप स्टडी। पिताजी वो हम गोलू, गुड्डू ने पीछे देखकर कहा। लेकिन मिश्रा जी को देखकर गोलू तो पहले ही वहां से भाग चुका था। कहाँ है गोलू, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, मिश्रा जी ने गुड्डू को घूरते हुए कहा। गुड्डू समझ चुका था कि अब उसकी अच्छी वाली बैंड बजने वाली है। उसने हाथ में पकड़ा प्लेट साइड में रखा और जैकेट कंधे से उतारकर वापस पहनकर मुंह लटका लिया। पर मिश्रा जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी चुप्पी पर मिश्रा जी को और गुस्सा आया और उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती बाप का नाम खराब करते हुए गुड्डू, ऐसे बिना बुलाए किसी की शादी में घुसकर खाना खा रहे। हमें लगा तुम पढ़ाई करने गए हो और तुम यहाँ लखनऊ में हो। अब खाना खाने तो तुम इतनी दूर आए नहीं हो, क्यों आए हो वो बताओ। पिताजी गोलू के साथ ही आए थे, उसके दोस्त की शादी है, वो अकेले आना नहीं चाह रहा था इसलिए साथ ले आया, गुड्डू ने सर झुकाए कहा। मिश्रा जी गुड्डू के थोड़ा पास आए और कहा, देखो बेटा, ऐसा है, बाप को ना सिखाओ, सच सच बताओ बात का है। गुड्डू फंस चुका था, लेकिन जैसे तैसे करके उसको वहां से निकलना था। गुड्डू ने तरकीब लगाई और सामने देखते हुए कहा, अम्मा भी आपके साथ आइएगा। मिश्राइन तो, कहते हुए मिश्रा जी पीछे पलटे, लेकिन पीछे तो कोई था ही नहीं। जैसे ही उन्होंने वापस सामने देखा, गुड्डू गायब था। मिश्रा जी ने इधर उधर देखा और गुस्से में वहां से चले गए। गिरते पड़ते गुड्डू बाहर आया तो देखा गोलू बाइक स्टार्ट करके तैयार खड़ा था। गुड्डू ने उसके पीछे बैठते हुए कहा, साले मतलब ही हमें वहां अकेला छोड़ा है। तो तुम कहा चाहते हो, तुम्हारे पिताजी के सामने आकर उनसे हाय हेलो करें? साले पहले ही कहे थे कि पिंकिया के चक्कर में ना पड़ो, और सुनते नहीं हो हमारी। कहते हुए गोलू ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और गुड्डू को साथ लेकर वहां से निकल गया। डर के मारे गुड्डू की तो जान ही निकली जा रही थी। उसने गोलू से कहा, यार हमारी समझ में नहीं आ रहा, पिताजी वहां पहुंचे कैसे? अबे पूरे उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पिताजी का कोई ना कोई जानकार निकल आता है, अब घर जाकर सुनना उनके लेक्चर, गोलू ने कहा। लेक्चर नहीं गोलुआ, बेल्ट से सुताई होगी इस बार, गुड्डू ने कहा। अरे डर काहे रहे हो भैया, बड़े हो गए हो, कह देना पिताजी से कि गर्लफ्रेंड से मिलने गए रहे, गोलू ने गुड्डू की टांग खींचते हुए कहा। हाँ हाँ ले लो मजे, तुम भी साले दोस्त नहीं दुश्मन हो तुम हमारे। तुम ही कह रहे कि कुछ बुरा होगा कुछ बुरा होगा, लो होगा वह बुरा, वो भी बहुत बुरा, गुड्डू ने रुआसा होकर कहा। साले दोस्त नहीं होते ना तो इतनी दूर आते नहीं तुम्हारे साथ, कहकर गोलू ने बाइक रोक दी। बाइक काहे रोकी हो, गुड्डू ने कहा। थोड़ा हल्के होकर आते हैं, कहते हुए गोलू झाड़ियों की ओर चला गया।
गुड्डू बाइक पर बैठा मिश्रा जी के बारे में सोच ही रहा था। गोलू वापस आया, बाइक स्टार्ट की और गुड्डू को साथ लेकर अपने शहर की ओर चल पड़ा। देर रात दोनों कानपुर पहुंचे। गुड्डू गोलू के घर ही रुक गया और सुबह जल्दी घर आ गया। घर में आकर उसने मिश्राइन से पूछा, अम्मा, पिताजी नजर नहीं आ रहे? वो तो कल शाम ही लखनऊ चले गए। विनोद शर्मा जी है ना, उनकी दोस्त, उनकी बिटिया की शादी थी, कल वहीं गए हैं, मिश्राइन ने कहा और गुड्डू की ओर आई। गुड्डू का थका हुआ चेहरा देखकर उन्होंने कहा, क्या बात है गुड्डू, बड़ा थका हुआ लग रहा है, लगता है रात भर जाग कर पढ़ाई की है। एक काम कर, थोड़ा जाकर आराम कर ले। गुड्डू ने कहा और ऊपर चला आया। अपने कमरे में आकर गुड्डू बिस्तर पर आकर गिर गया। उसकी आंख लग गई। दोपहर होने को आई। गुड्डू सो रहा था। मिश्रा जी भी लखनऊ से लौट आए थे। आते ही उन्होंने मिश्राइन से पूछा, गुड्डू कहाँ है? ऊपर है जी, रात भर पढ़ाई कर रहा था, अभी सो रहा है। मिश्राइन ने पानी का ग्लास मिश्रा जी की ओर बढ़ाकर कहा, हम जानते हैं रात भर कौन सी पढ़ाई किए रहे हो, नीचे बुलाओ उन्हें, मिश्रा जी ने कहा। लाजो ने सुना तो फट से ऊपर जाकर गुड्डू को जगाते हुए कहा, गुड्डू भैया, मिश्रा जी बुलाए रहे तुमको, जल्दी चलो, आज तेवर गर्म है, लगता है फिर कोई बड़ा कांड किए रहे। गुड्डू ने जैसे ही सुना हड़बड़ाकर उठा और नीचे चला आया। जैसा कि लाजो ने कहा था, मिश्रा जी के तेवर बदले हुए थे। जैसे ही गुड्डू नीचे आया, मिश्रा जी ने कहा, अरे आओ बेटा, दूर काहे खड़े हो, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। गुड्डू जैसे ही उनके पास आकर बैठा, मिश्रा जी ने गुस्से से कहा, खड़े हो जाओ, बाप की बराबरी में बैठोगे, लाशरम बेइज्जती होगा। गुड्डू चुप रहा। मिश्राइन और वैदी भी वहां चले आए। मिश्रा जी को गुस्से में देखकर मिश्राइन ने कहा, क्या बात, आप इतना गुस्से में काहे हैं? ये बात पूछो अपने सपूत से, पढ़ाई का बहाना करके रात भर कहाँ घूम रहे थे, ये तो आपके गुड्डू मिश्रा ही बताएंगे। मिश्रा जी ने कहा, का रे गुड्डुआ, क्या कह रहे तुम्हारे पिताजी, कहाँ थे तुम कल? अरे बोलो कुछ। मिश्राई ने कहा, ये नहीं बोलेंगे, मुंह में दही जम गवा है, ये जो है आपके लाडले कल रात लखनऊ में घूम रहे हैं। मिश्रा जी ने कहा, का लखनऊ? पर तुम तो गोलू के घर पढ़ाई के लिए गए रहे। मिश्राई ने कहा, तुमको लगता है ये लोग मिलके पढ़ाई करेंगे? बस बहुत हो गया, आज से कॉलेज के बाद तुम सीधा शोरूम आओगे, घूमना फिरना बंद और अपनी बाइक की चाबी दो। मिश्रा जी ने गुड्डू से कहा, पिताजी इस बार माफ कर दीजिए, गोलू के चक्कर में हुई गवाही सब। गुड्डू ने कहा, हमने तुमसे सफाई नहीं मांगी है गुड्डू, कल से कॉलेज के बाद शोरूम आ जाना, कहकर मिश्रा जी वहां से चले गए। अम्मा यार समझाओ ना पिताजी को, गुड्डू ने मिश्राइन से कहा। गुड्डू, देखा ना उनको, कितने गुस्से में है वो, जरूर तुम कुछ गड़बड़ किए हो, कहकर मिश्राइन भी चली गई। बेचारा गुड्डू मुंह लटकाकर खड़ा हो गया तो वेदी उसके पास आई और कहा, भैया, कहीं ये लखनऊ वाली वही तो नहीं जिन्हें फ्री में कपड़े दे दिए थे? गुड्डू ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से चला गया। मिश्रा जी थके हारे थे इसलिए शोरूम नहीं गए। गुड्डू से बाइक की चाबी छीन ली गई, इसलिए गुड्डू आज पैदल ही घर के बाहर चल पड़ा। रोशनी ने देखा तो कहा, का गुड्डू महाराज, आज तुम्हारी सवारी नहीं दिख रही, फिर से कोई कांड कर दिए का? गुड्डू ने सुना तो कहा, ज्यादा बढ़ चढ़ के ना बोलो, नहीं तो अब ईंटा फेंक के मारेंगे तुमको। रोशनी मुंह बनाकर अंदर चली गई। गुड्डू बस स्टैंड की ओर आया और चाय वाले की दुकान पर आकर बैठ गया। दुकान वाला गुड्डू को अच्छे से जानता था, इसलिए कहा, गुड्डू बबुआ, चाय पी हो? पिला दो चचा। गुड्डू ने बुझे मन से कहा, चचा 2 कप। गोलू ने बगल में बैठते हुए कहा और फिर गुड्डू से कहा, ऐसे काहे बैठे हो बे, दादी चल बसी का? चुप बे, पिताजी ने बाइक की चाबी ले ली है और कहा है कल से कॉलेज के बाद शोरूम आने को। गुड्डू ने कहा, ये तो होना ही था बाबू, जो कांड तुम किए रहे, मिश्रा जी ऐसे थोड़े छोड़ देंगे तुमको,
वैसे सही किए, कम से कम कुछ तो जिम्मेदार बनोगे, गोलू ने कहा। लड़का चाय देकर चला गया। दोनों ने चाय ली, पीने लगी। अभी 2-4 घूंट भरे ही थे कि गोलू और गुड्डू ने देखा पिंकी किसी लड़के के साथ बाइक पर आई और उतर गई। कुछ देर बाद लड़के से बात की और फिर लड़का चला गया। अरे पिंकिया के साथ वो लड़का कौन है? गुड्डू ने पूछा। खुद ही जाके पूछ लो, गोलू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। गुड्डू ने चाय फेंकी और पिंकी की ओर बढ़ गया। पिंकी के सामने आकर उसने सीधा सवाल किया, वो लड़का कौन था? तुम्हें जान के क्या करना है? पिंकी ने सामने से सवाल किया। पहले कभी देखा नहीं तुमको उसके साथ, तुमको अभी उसके साथ बाइक पर आते देखा। कौन है वो? गुड्डू ने कहा। पिंकी थोड़ा गुड्डू के पास आई और कहा, हमारे बाप बनने की कोशिश ना करो तो, समझे? बॉयफ्रेंड है हमारा, हम उसके साथ बाइक पर घूमे या गाड़ी में, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? कहकर पिंकी वहां से चली गई। गुड्डू ने सुना तो बेचारे का दिल टूट गया। जिस पिंकी को बहू बनाने के सपने वो देख रहा था, उसका पहले से बॉयफ्रेंड था। गुड्डू वहीं खड़ा पिंकी को जाते हुए देखता रहा। हाँ तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 7। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे और गुड्डू मिश्रा के साथ। बाय बाय।